करनाल के लिए बहुत ही बड़ा खुशी का मौका है क्योंकि करनाल का ये बेटा है यश मलिक और महज 25 साल की आयु में एक नॉर्मल नौकरी के साथ साथ इन्होंने एचसीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया और हरियाणा भर में 3rd रैंक हासिल किया है। आप खुशी देख सकते हैं अब बेटे के चेहरे पे, यश के चेहरे पे, माँ बाप के चेहरे पे मिठाई खिलाकर जो है इस दिन को यहाँ पे मनाया जा रहा है। 2 दिन पहले एचसीएस का रिजल्ट आता है जिसमें करनाल के बच्चों ने क्या सराहनीय काबिलियत तारीफ रिजल्ट इस बार लाए हैं, जिसमें से यश मलिक ने पूरे हरियाणा में 3रा रैंक हासिल किया। और सबसे खास बात मैं आपको बताती हूँ कि एक नॉर्मल जो नौकरी होती है उसको भी साथ साथ मैनेज कर रहे हैं, साथ साथ इन्होंने एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर किया और 3रा रैंक पूरे हरियाणा में लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मिठाई खिला के यहाँ पे जो माँ बाप हैं यश के वो सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इंस्पिरेशन चाहिए, जिनको चाहिए कोई यश जैसा जो उनको गाइड कर सके कि कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो उसके लिए आपकी लक्ष्य से यश से बातचीत कराते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। तो यश, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से। आपने एचसीएस का रैंक भी क्लियर किया, एचसीएस का एग्जाम और 3रा रैंक लिया। कैसे संभव हो पाया, कितनी मेहनत लगती है इसके पीछे, ये बताइए। मैम, मेहनत तो इसके पीछे लगती है, डेडिकेटेड स्टडी डेली की 7-8 घंटे तो करना पड़ता है। उसके साथ साथ एक अपना जो मोटिवेशन है और जो अपना आपका इनर ड्राइव है वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्यों करना है। उसके साथ फिर थोड़ा सा लक फैक्टर भी रहता है, यही है। अच्छा यश, एक बात बताओ कि 2 दिन पहले जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो गूज़बम्स आए थे जब देखा कि 3rd रैंक ले लिया। वो हुआ था कि फाइनली जो सपना मैं देखता था वो मैंने ऐसे पूरा कर लिया। सोचा था कि 3rd रैंक ले लूँगा जिस वक्त आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, था ये? मैम एक्चुअली जब रिज़ल्ट आया ना तो मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, मेरा लास्ट डे इंटरव्यू था, सेम डे रिज़ल्ट आ गया था। तो मैं वहाँ से 4 बजे चला था, 4:30 पे रिज़ल्ट आ गया था। तो मुझे किसी और ने बताया था रिज़ल्ट देख के। तो गूज बम्प तो ऐसा नहीं आए थे उस टाइम पे क्योंकि किसी और ने पहले ही बता दिया था कंफर्म करके। मैंने खुद इसलिए चेक की थी, तो मुझे तो कंफर्म ही था, उन्होंने बता दिया था। हाँ, लेकिन तैयारी के टाइम पे मैंने नहीं सोचा था कि मेरा 3rd रैंक आ जाएगा। मतलब सोचो, जब सोचा भी नहीं होता और ऐसा कुछ इंसान पा लेता है तो खुशी अलग होती है। और मुझे लगता है बच्चों से ज़्यादा खुशी होती है माँ बाप को। एक बच्चे को काबिल बनाने के लिए सबसे बड़ा जो श्रेय होता है ना वो माता पिता को ही जाता है। यश, एक और बात, बहुत सारे बच्चे होंगे जो एचसीएस का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, उनको शायद एक इंस्पिरेशन चाहिए और मुझे लगता है करनाल के बच्चों के लिए आपसे बेहतर इंस्पिरेशन इस वक्त कोई नहीं हो सकता है। क्या कुछ एक रूटीन होना चाहिए अगर आप इस तरीके का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, आप एक एस्पायरेंट है एचसीएस के लिए, क्या कुछ रूटीन रहना चाहिए? कितनी मेहनत होती है? और सबसे खास बात, आप तो एक जॉब भी मैनेज कर रहे हैं साथ में, तो कैसे पॉसिबल हो पाया? इसका ये है कि ना आपको पहले तो जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको मोटिवेशन आपका क्लियर होना चाहिए। फिर मैम इसके लिए एक न्यूज़पेपर इम्पॉर्टेंट है और क्या है ना, एचपीएससी का जो सिलेबस है वो मोर और लेस यूपीएससी जैसा सा ही है। तो अगर आप यूपीएससी कर रहे हो तो फिर ये आपके लिए साथ में वो हो जाता है। तो एचपीएससी के लिए और मैम न्यूज़पेपर इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए। उसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, मेरा ऑप्शनल, मेरे जिस ग्रेजुएशन है सिविल इंजीनियरिंग में, मेरा सिविल इंजीनियरिंग ही ऑप्शनल था। एक ऑप्शनल मेन डिसाइडिंग फैक्टर रहता है इन पेपर्स में। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऑप्शनल अच्छे से डिसाइड करें अपना, क्योंकि ऑप्शनल से ही अब जैसे ये रिज़ल्ट आया है तो जिसके ऑप्शनल में ठीक ठाक नंबर हैं वही बच्चे लिस्ट में आए हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो मतलब आप एचसीएस टॉपर से एक टिप ले सकते हैं अगर आप भी एस्पायरेंट है, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप थोड़ा सोच समझ के चुनिए। तो एक बात बताइए, आप कोचिंग ले रहे थे कि ये सब सेल्फ स्टडी का नतीजा है? मैंने मैम कॉलेज 2019 में पास किया। उसके बाद मैंने 10 महीने कोचिंग ली थी दिल्ली से, वाजीराम एंड रवि से, आईएएस के लिए। फिर उसके बाद फिर मेरी जॉब लग गई थी यहाँ। फिर मैंने ये अटेम्प्ट दिया था एचपीएससी का इस साल। तो बचपन से एक सपना था कि ऑफिसर लगना है, सीधा एसडीएम लगना है, ये बचपन से था दिमाग में? मोर और लेस बचपन में था, फिर कॉलेज में कहीं गायब हो गया था, फिर बाद में फिर आ गया था। अच्छा, ये तो होता है, मतलब ज़िंदगी की कश्मकश में कई बार ना हमारे सपने जो है ना वो बैक सीट ले लेते हैं, लेकिन उनको पीछे छोड़ना नहीं चाहिए। उसका जो उदाहरण है वो हमारे सामने खड़ा है यश मलिक। 3रा रैंक है एचसीएस में। एक पिता से ज़्यादा गर्व इस वक्त किसको हो रहा होगा? कैसा लग रहा है मलिक साहब, आप बताइए, कितना अच्छा लगता है, कितना प्राउड फील होता है? मेरे को बहुत ज़्यादा अपने बेटे पर गर्व है और ये शुरू से ही 3rd क्लास से ही इसका मेन एम था कि मैं
ऐसी सर्विस में जाऊं। और इसके पीछे मैं तो जॉब करता हूं, मेरा इतना रोल नहीं है। इसकी मदर जो हैं इनका बहुत ज़्यादा त्याग और वो है इनके पीछे, क्योंकि ये सुबह यहाँ 6 बजे ट्रेन में मैं इनको बिठाता था और दिल्ली जब ये कोचिंग लेते थे तो चल के वहाँ जाती थी, वहाँ इनके खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, सेम डे 10 बजे रात को आके ये मेरे लिए खाना बनाती थी। हर तीसरे दिन का ये रूटीन था। ये इनका जो इनकी हार्ड वर्क, इनकी मदर का त्याग है, ये इसी का फल है। अच्छा, कैसी फीलिंग आती है अब बेटा ऑफिसर हो गया, कैसी फीलिंग आएगी अब आपको, बताइए। ये तो बहुत ज़्यादा, इससे मैं जितनी खुशी है ना उसको मैं बयान नहीं कर सकता। शब्दों परिवार के लिए बड़ा खुशी का मौका है, लेकिन बेटी यहाँ पे मिसिंग है। बेटा है, माँ बाप है, बेटी नहीं, याद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी बेटी इस खुशी के मौके पर होती तो और ज़्यादा खुशी होती। धूमधाम होती। वो चंडीगढ़ में है एक्चुअल में, वो भी MSc BEd है। अच्छा, केमिस्ट्री से MSc किया है और BEd है, और वो स्टेट CTET सभी क्लियर हैं, और वो भी भगवान ने चाहा तो जल्दी ही मतलब सर्विस बेटी भी में। प्रिपेयर कर रही है एग्जाम के लिए, उन्हें भी हाँ ऑफिसर लगना है। वो भी अभी शुरू किया है उसने भी। अच्छा। वो इनसे बड़ी है लेकिन अभी शुरू किया है। वो तो मतलब ठीक है, छोटा है, कितनों से छोटा है, लेकिन कितने लोगों के लिए मिसाल बन चुका है। बेटी भी ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही है। मुझे लग रहा है जो मलिक परिवार है ना यहाँ पे करनाल का, ये तो मतलब एक एग्जाम्पल सेट करने वाला है जब बात HCS एग्जाम की होने वाली है। HCS का टॉपर ना सिर्फ यश नहीं बना, उसके माता पिता भी बने हैं जिन्होंने उससे ज्यादा मेहनत की होगी इसके लिए। तो आंटी जी आप बताइए कैसा लगता है, मतलब वो खुशी के आंसू आए थे जब पता चला था कि तीसरा रैंक ले लिया बेटे ने? हाँ आए थे, खुशी आए के आंसू, थे? खुशी हुई थी कि भाई मेरा बेटा आज ऑफिसर बन गया है, ये खुशी हुई थी। अच्छा। हर माँ बाप को होती है ये खुशी। अच्छा, शुरू से था, बचपन से था यश को कि मुझे ऑफिसर बनना है? कई बार माँ बाप को होता है कि हमें ना अपने बच्चे को बड़े होकर ऑफिसर बनते हुए देखना है, वो था शुरू से दिमाग में? देखो हर माँ बाप के सपना होता है, जब पढ़ाने लिखाने चलता है हर माँ बाप तो उसका हर एक का सपना होता है। ठीक है, ये आगे चलकर बच्चे का लक होता है कि भाई वो क्या बनता है। ठीक है, मेहनत तो हर माँ बाप करता है अपने बच्चे के साथ, खासकर आज के दिन। ठीक है। अच्छा, और घर में कौन कौन है? और भी बच्चे की यशी है? एक नहीं, एक बड़ी बेटी है। बड़ी बेटी है। हाँ। तो कैसा लगा जब पूरे परिवार से फोन कॉल्स आने शुरू हो गए होंगे? मतलब ऐसे लग रहा होगा कि वाकई मतलब जो सोचा था अब तो वो कर लिया है। अच्छा लगता है। लगा था, अच्छा लगा था। हाँ, अच्छा लगा। मतलब आप माता पिता के चेहरे देखिए, वो खुशी से फूला नहीं समा पा रहे हो। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन तो वो कह रहे हैं हमने खुशी के आंसू भी रो ही दिए थे। और आपके सामने मिसाल तो खड़ी हुई है, मतलब महज 25 साल की आयु में एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब को भी मैनेज करना और साथ में ऐसा एग्जाम क्लियर कर देना, और पूरे हरियाणा भर में, पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान इन्होंने हासिल कर लिया। इससे बड़ी और बात क्या ही हो सकती है? पूरे हरियाणा को इस वक्त इनके ऊपर गर्व होगा, पूरे करनाल के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। और अभी 2-3 दिन पहले भी आप लोगों को खबर दिखाई थी, 11 तारीख को रिजल्ट आया था, तभी गिरीशा जो करनाल की बेटी है उन्होंने 30वां रैंक लिया था। तो करनाल के बच्चों की मतलब क्या बेमिसाल परफॉर्मेंस रही है, लेकिन उसी के बाद तीसरा रैंक हासिल कर लेना, SDM हो जाएंगे अब यश, वो तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रूटीन उन्होंने अपना शेयर कर दिया, और सबसे बड़ी बात उन्होंने बोला जिंदगी की कश्मकश में ना कई बार हम अपने सपनों को बहुत पीछे छोड़ाते हैं, लेकिन उनको पीछे छोड़ना नहीं होता, उनके साथ चलना होता है। तभी इंसान को असली खुशी मिल पाती है, जब सपने साकार हो जाते हैं। अच्छा, रात को नींद आई थी उस दिन? उस दिन थोड़ा लेट आई थी। मतलब एक वो खुशी, वो जो गूज़बम्स होते हैं, वो चीज़ हाँ थी, जी, वो हाँ जी, फीलिंग होती हाँ है। अच्छा, आप बच्चों को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे जो देख रहे होंगे, जो यूथ देख रहा है? हो सकता है उनका HCS का सपना ना हो, कुछ और सपना हो। एक जो ट्रिक आपको लगता है कि जिसने आपको मतलब यहाँ तक लाने में, सफल बनाने में आपका सबसे ज़्यादा साथ दिया, वो एक बेसिक सी ट्रिक क्या रही? बेसिक ट्रिक तो मैम मैं तो यही कहूँगा कि पेशेंस और थोड़ा सा डेडिकेशन। अगर वो बोलते नहीं है, इफ़ द वाई इज़ क्लियर द हाउ बिकम्स पॉसिबल, तो वही। या वेरी गुड, इफ द वाई इज क्लियर। अगर आपको मकसद पता है क्यों, तो हाउ तो क्लियर हो जाता है, रास्ता तो आपको मिल ही जाता है। मतलब अगर आपका मन कुछ चाहता है, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। सबसे बड़ी बात थी ये। तो आप लोगों के सामने मिसाल खड़ी हुई है, HCS का एग्जाम क्लियर हो चुका है, माता बेटा जो माँ बाप है वो खुशी से फूला नहीं समा पा रहे हैं। तो अब आप लोगों को पता है करनाल का बेटा है, SDM अब लगने वाला है। तो आप भी ना सारी जितनी भी कॉन्ग्रेचुलेशन, जितनी भी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में दे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड तो करनाल के बेटे ने बना दिया है। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़।